आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो शायद आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और सारे पढ़े भी होंगे इस टॉपिक को। दोस्तों, मैं इसलिए इस टॉपिक को फिर से लेकर के आया हूं क्योंकि अब का जो ट्रेंड चल गया है, किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हुआ करता था जो टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक से पूछ दिए जाते थे, ऐसे कि राष्ट्रीय राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, इसको राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया, इस तरह के क्वेश्चन बनते थे। लेकिन अब दोस्तों अब ऐसा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब क्या है कि क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन में चेंज करके पूछे जाते हैं, कुछ उसको अंदर से उसका प्रतीक क्या है, इस तरह से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के अब क्वेश्चन बनना शुरू हो चुके हैं 2-3 सालों से, सारी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बता दूं कि राष्ट्रीय प्रतीक का बहुत सारे हमारे पास बुक यहाँ पे उपलब्ध है जो आप लोग देख रहे होंगे, और बहुत सारे पॉलिटी के बुक में या किसी भी जीके के बुक में आपको मिल जाएंगे शायद आप लोग। लेकिन मैं इस टॉपिक को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को गलत नहीं करके आना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला राष्ट्रीय प्रतीक में आते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज से जैसे कि हम लोगों को इसको अंगीकृत कब किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज से कुछ इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 इसका लंबाई और चौड़ाई होता है। जो क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में तो अभी भी पूछ दिए जाते हैं, लेकिन अब बात करूं कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे उसमें 3 रंग होते हैं। 3 रंग में जैसे कि एक केसरिया, उसके बाद बीच का रंग होता है जो सफेद होते हैं, और नीचे का रंग जो होता है कैसा होता है, तो हरा होता है। उसी के बीच में जो बीच वाले पट्टी होते हैं उसमें 24 तिल्लियां होते हैं, वो किस रंग का होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तिरंगा में जो तिल्लियां होती है उसका रंग कैसा होता है। तो ध्यान रखना उसका रंग गहरे नीले रंग का होता है। क्वेश्चन आप लोगों का ट्रेंड इस तरह का चल गया हुआ है, तो ध्यान रखना इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं बात आपको जो राष्ट्रीय ध्वज के बाद राष्ट्रीय चिन्ह जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ से, ध्यान रखना है सारनाथ से लिया गया है इसको। और ये क्वेश्चन तो पूछे जाते थे नॉर्मल, लेकिन अब क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसका ट्रेंड चेंज हो गया उसमें। अब देखिए, अब उसमें अशोक स्तंभ आपको साइड में दिख भी जाएंगे किस प्रकार का है। और उसके बाद मैं बात करूं कि उसमें अशोक स्तंभ का चिन्ह में जो सिंह होते हैं, जैसे कि 4 सिंह एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं, मतलब खड़े रहते हैं, और जो किसका प्रतीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि जो क्या सिंह होते हैं किसका प्रतीक है। तो सिंह उसमें जो शेर है, शेर प्रतीक है साहस और निर्भीकता का। क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे अभी हाल ही के एग्जाम में जो लगातार 2-3 सालों से पूछे जा रहे हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह का देखने को मिला होगा। तो क्या है, तो साहस और निर्भीकता का। उसके बाद अशोक स्तंभ में एक सांड होते हैं, घोड़ा होता है। तो मैं बात करूं तो आपको अशोक स्तंभ में दाईं ओर एक सांड होता है जो किसका प्रतीक है, तो सांड जो होते हैं वो कृषि प्रधानता, क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधानता व्यवस्था है उसका प्रतीक है। उसके बाद घोड़ा, जो साइड में आपको बाईं ओर एक घोड़ा होता है, वो किसका है, तो घोड़ा एक अदम्य शक्ति का प्रतीक है। उसके बाद अशोक स्तंभ में आप लोग देख रहे होंगे एक नीचे में वर्ड होता है सत्यमेव जयते। इसका क्या अर्थ है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और इसका क्या अर्थ होते हैं, सत्य ही जीतता, सत्य के ही जीतता या सत्य ही की विजय होती है। तो समझ गए होंगे, ये तो नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, तो समझ गए होंगे, और जो आपको राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित रहता है। आगे बात करूं तो आपको एक राष्ट्रीय चिन्ह में एक चीजें आप लोगों को दिख रहा होगा बीच में, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह के बीच में आपको 24 तिलियां का एक चक्र होता है। उस चक्र का क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो उस चक्र का मतलब होता है कि उस 24 घंटे उस चक्र का मतलब होता है, वो कौन सा चक्र है, तो धर्म चक्र है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखे होंगे झंडा में, मतलब तिरंगा में हम लोगों का
जो तिरंगा में आपको 24 तिल्लियां हैं जो जिसका गहरे नीले रंग का होता है, लेकिन इसमें जो चक्र होते हैं वो 24 घंटे को दर्शाता है। और इसमें जो तिरंगा में जो 24 तिलियां होता है वो अलग अलग चीजें दर्शाते हैं। उस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। 24 तिलियां एक एक चीज को दर्शाता है, क्या क्या चीज को दर्शाते हैं, मैं सारी एक वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक एक जो तिलियां हैं वो सारे बातों को क्या क्या बातें को दर्शाता है, मैं उसको भी एक वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अब आते हैं कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने समझा दिया। आगे अब आते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को हमारे संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान को राइटर कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जो कौन सी भाषा में लिखे गए थे उस समय, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको बांग्ला भाषा में लिखे थे। और जो आगे चल करके इसका हिंदी संस्करण बाद में संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। उसके बाद इससे क्वेश्चन एक बनते हैं कि आपको जो मतलब सबसे पहला क्या कब गाया गया, तो क्वेश्चन नॉर्मल अभी एग्जाम में आप पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले गाया गया, तो अब पहले अगर डेट याद रखना है कि 27 दिसंबर 1900 माफ कीजिएगा, सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 50 लिखा गया है, 1911 को गाया गया था। लेकिन 1911 को 27 दिसंबर 1911 को तो ये तो क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूं। जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान, जो राष्ट्रगान जो गाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो आपको अधिवेशन याद रखना है। 26वां अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। इसको गाने का समय रखा गया 52 सेकेंड। उसके बाद है कि कलकत्ता में आपको राष्ट्रीय गीत भी गाया गया था, लेकिन उसका डेट है ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था आपको ध्यान रखना है। मैं आपको लोगों को बता दूं कि 1896 में राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, वंदे मातरम को। अब देखिए उसके बाद आप पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गीत को लिखे किसने है, तो आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे, क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको संस्कृत भाषा में उस समय लिखे थे। और ये भी कलकत्ता अधिवेशन की कौन सा अधिवेशन चल रहा था, तो बारहवां अधिवेशन। जैसे कि हमारे जो कांग्रेस की स्थापना एओ द्वारा किया गया था 1885 को, जिसके बोमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तो उसी समय इसको 12वां अधिवेशन जब कलकत्ता में हुआ था उसी समय इसको गाया गया था। अब आगे आते हैं राष्ट्रीय पंचांग। जैसे कि हमारा कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है, शक संवत द्वारा इसको अपनाया गया था भारत सरकार ने एक सुविधा के अनुसार। मतलब जैसे कि बात करूं तो आपको शक संवत जैसे आधार मतलब कोई भी का आधिकारिक चीजें को चलाने के लिए एक कैलेंडर को अपना लिया, साथ ही देश के आधारित एक राष्ट्रीय पंचांग इसको घोषित कर दिया गया। और इसमें जो जिसका पहला महीना शुरू होता है चैत के महीना से शुरू होता है, और इसको 12 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्य के लिए इसको अपना लिया गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो कब डेट याद रखना है, इसको डेट क्वेश्चन डेट पूछे जाते हैं। तो 12 मार्च 1957 को इसको अपना लिया गया था। लेकिन इसका जो पहला महीना होता है जो चैत्र से शुरू होता है, लेकिन एक चीज इसमें पहला दिन कौन से डेट से शुरू होता है। तो क्वेश्चन अभी आप लोग देखे होंगे कभी बिहार एसएससी या कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो डेट पूछे जाते हैं कि पहला डेट कौन सी डेट से शुरू होते हैं। तो अगर नॉर्मल ईयर है तो उसको डेट जो शुरू होगा 12 मार्च से शुरू होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब 22 मार्च से शुरू होगा। अगर जो लीप ईयर है तो लीप ईयर में 21 मार्च से शुरू होगा जो डेट होते हैं। सो तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलता होगा। अब आगे आते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन अब बाघ से ऐसे नहीं पूछा जाता बाघ किसके लिए प्रतीक होता है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए प्रतीक है। लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन तो ये तो अभी तक नहीं बने, लेकिन बने जा सकते हैं इससे क्वेश्चन। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए
तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, ध्यान रखना है, पैंथेरा टाइग्रिस। उसके बाद इससे तो इतना ही क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन ज्यादातर बन जाते हैं। और इसको थोड़ा बाघ का क्वेश्चन एक इसी के सुरक्षा, मतलब बाघ की संख्या घटता है, जिसके कारण अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत बहुत सारे बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। जैसे कि जानते हैं सारे लोग कि कमल है, लेकिन कमल से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है। अब राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है लुम्बो न्यूसीफेरा। इसको NELUMBO, मतलब नीलुम्बो नहीं पढ़ना बल्कि लुम्बो न्यूसीफेरा। और जिसका राष्ट्रीय जो कमल होते हैं राष्ट्रीय पुष्प, उसकी जो पंखुड़ी होते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपको कि पंखुड़ी की संख्या कितने होते हैं कमल में, क्योंकि राष्ट्रीय सब चीजें से है तो क्वेश्चन तो बनेंगे ही। तो आपको इसमें पंखुड़ी की संख्या अगर पूछते जाएंगे तो इसमें 30 पंखुड़ी होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी जो है हम लोगों का मयूर है, भारतीय मोर, जो सभी लोग जानते हैं। और इससे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम है पैवो क्रिस्टाटस, ध्यान रखना है, पैवो क्रिस्टाटस। तो समझ गए होंगे, इससे वैज्ञानिक नाम पूछते जाते हैं राष्ट्रीय पक्षी का। और राष्ट्रीय पक्षी को क्यों इसको अपनाया गया था, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। भारतीय जो राष्ट्रीय पक्षी है, इसका आकार जो होता है ना, हंस का आकार का होता है। और क्या होते हैं, रंग बिरंगे की इनकी गर्दन लंबी होती है, आंख के नीचे सफेद निशान और सिर पर पंखे के आकार का एक कालीनी होती है। जो आप लोग मयूर को देखते होंगे, कभी कहीं भी देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। देखिए मयूर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम, पूर्व मिजोरम, दक्षिण तक पूरे भारतीय महाद्वीप प्रायद्वीप पर व्यापक रूप में पाया जाता है। तो आप लोग मयूर से रिलेटेड जो बातें थी मैं क्लियर कर दिया। आगे आते हैं राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल है जो हमारा आम है। आम क्यों राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया, या राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो आगे बात करेंगे। राष्ट्रीय फल को इसको इसलिए अपनाया गया था, इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, ध्यान रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद है इसको सबसे पहले इसको इसलिए अपनाया गया क्योंकि ये बहुत पुराना है, मतलब अनादि काल से, प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है, आम प्रचलित है। उसके बाद है कि बात करूं तो इसको अलेक्जेंडर एवं चीनी हुएनसांग ने इसको स्वाद भी चखा था और साथ में आगे चल करके फल का भी सराहा था। उसके बाद इसमें है कि राष्ट्रीय फल जो है आम तो हो गए। उसके बाद अगला आते हैं कि राष्ट्रीय कुछ और राष्ट्रीय चीजें बचते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष है जो बरगद है। बरगद को आपको भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया क्योंकि इसकी शाखाएं बड़े क्षेत्र और जड़ों में तरह प्रतिरोपित हो जाती है, इसीलिए। उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव जो है क्या है, तो गंगा डॉल्फिन है जो अभी हाल ही में विलुप्त हो रही है, इनको विलुप्त होते जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसको अपनाया गया था 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर लिया गया इसको। उसके बाद राष्ट्रीय विरासत पशु के लिए एशियाई हाथी को रखा गया तो 22 अक्टूबर 2010 को। उसके बाद राष्ट्रीय खेल हॉकी, जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन जो हुआ था उसी के खेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और आगे चल करके मैं बात करूं तो आपको इसमें यही बातें थी। और राष्ट्रीय मुद्रा, देखिए राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह आप लोग देखते होंगे, ऐसे करके ऐसे काटा हुआ रहता है। तो इसको जब कब अपनाया गया था, तो 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड, येन की तरह नया प्रतीक इसको मिल गया जो हमारे इंडियन रुपया का है। तो इस तरह से लिपि तो जानते हैं कि हमारे देवनागरी लिपि है।
जो सत्यमेव जयते अंकित होते वो देवनागरी लिपि से ही लिया गया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे राष्ट्रीय प्रतीक से बनते थे। मैंने कोशिश किया सारे क्लियर करने का। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियोज में।